सड़कें नहीं बनेंगी ना कराची की, उस जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या चालान भरने के लिए क्या आवाम ही रह गई है? बस गरीब लोगों पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ये हुकूमत सिर्फ अपने लिए पैसे को जनरेट करना होता है। 75% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं उसके नाम पे। हर चीज़ का सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। कराची में ई चालान सिस्टम की लॉन्चिंग एक अहम कदम है जो कि ट्रैफिक के इंतजाम को जदीद बनाने और सड़कों की हिफाजत बढ़ाने का मकसद रखता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर यह फेसलेस सिस्टम है जिस पे ट्रैफिक पुलिस अफसरान रिवायती तौर पर गाड़ियां रोक कर चालान नहीं देंगे। नहीं, हमने अक्टूबर का कहा था और ये 27 दिन जो है ना हमने लोगों की अवेयरनेस के हवाले से उनके अंदर चीज़ों तक पहुंचाने के लिए हमने रखे और 27 तारीख मंडे, कमिंग मंडे से ये जो है ई टिकटिंग सिस्टम जो जिसको हम ट्रैक्स का नाम दे रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम, ये लॉन्च हो जाएगा। कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान का सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया गया है। कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल, इसका आइडिया है। जगह जगह पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, लेकिन जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी ना कराची की, उस जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है ई चालान, क्या है, किस तरह से काम करेगा, कुछ अब बताएं। ये तो कैमरे सिस्टम है ना, जो कैमरे लगाए जगह जगह पर, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे कैमरे, जो कि हमने जहाँ तक सुना है कि कैमरे लगे हुए, लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी तो कैमरे तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आए अभी तक। ई चालान सिस्टम होता है तो फिर तो अगर इतना जदीद निज़ाम हो जाएगा, कैमरा सिस्टम होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो आपको क्या लगता है कि कराची में इस पर शहरी जो है वो पाबंदी करेंगे? क्योंकि फिर करप्शन तो नहीं होगी, फिर वो झगड़े भी नहीं होंगे आपस में। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। ये जो ई चालान का जो सिस्टम है ना, ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब वगैरह में हम गए थे तो पिछली दफ़ा वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का। यहाँ पर भी इसी तरीके का सिस्टम होना चाहिए ई चालान का, ऑनलाइन। ई चालान के बारे में जो मुझे मालूमात मिली है उस पर यही है कि आम पब्लिक पे बड़ा, वो गरीब लोगों पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतनी बुरी ट्रांसपोर्ट है, कहीं सहूलतें नहीं है और इनका मनमानी किराया लेते हैं लोग, कोई वो नहीं है, तो बंदा कहाँ जाए। अब बाइक इस्तेमाल करते हैं, वो बाइक अगर वो प्रॉपर लाइसेंस भी हो, हेडलाइट भी हो, ये सब चीज़ें हो, हेलमेट भी हो, ये नहीं कर पाते हैं, उस पर 15-20 हज़ार का चालान कैसे भरेंगे? गरीब आदमी तो नहीं भर सकता। हमें अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत सही मिले तो मोटरसाइकिल लेके कोई नहीं आए रोड पे, इतना महंगा पेट्रोल और वो बसों का हिसाब वही पड़ जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सिस्टम बेहतर हो, तो लोग इस तरह वो भी नहीं करें और जो मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे वो हेलमेट वगैरह सब लेके निकलेंगे। देखिए, मैं जो सबसे पहली बात है कि चालान वालान जो कुछ भी है ना, ये गवर्नमेंट अपने जो सिस्टम निकाल रही है, ये भले निकाले, मगर होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। आप 10 चालान निकाले, अभी आपके सामने की बात है कि नंबर प्लेटों के मसला आया, उससे पहले की नंबर प्लेट चल रही थी, वो ख़त्म की। ये सिर्फ हुकूमत जो भी हुकूमत है, किसी एक की बात नहीं है कि वो अपनी बात कर रहा है, ये हुकूमत है सिर्फ अपने लिए पैसे को जनरेट करना होता है इनको। आप क्या समझते हैं कि ये ई चालान सिस्टम के बाद कराची में जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम, हम ये समझ सकते हैं कि बेहतर होगा क्या? नहीं, निज़ाम बेहतर नहीं होगा, निज़ाम बेहतर नहीं होगा। ई चालान से लोगों को और छूट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? वैसे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े हुए देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है ये खड़ा हुआ है, अब थोड़ा रुक जाते हैं सिग्नल पे, ये हो जाए वो हो जाए। अब 75% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि जो गाड़ी चला रहा है या जिसके पास है वो रजिस्टर्ड ही नहीं उसके नाम पे। आप चालान किसके घर पे भेजेंगे? आप बताएं ना। हम जब बाहर जाते हैं, बाहर मुल्क जाते हैं, तो हम रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में जो है वो सिग्नल तोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते, तो ये क्या है?
असल में क्या है कि लोगों को आपने अवेयरेंस नहीं दी हुई। यही आप बाहर मुल्क की बात कर रही हैं, आप मेरे साथ मलिर कैंट चली जाएं, देखें वहाँ पे किस तरह लोग बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में जा रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि अंदर कानून है। जैसे ही मलिर कैंट गेट से बाहर निकलते हैं आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपने जिस तरह मर्जी आपका दिल करे आपने वो करना होता है। ई चालान के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ पता है, तकरीबन हेलमेट ना पहनने पर और अपना नंबर प्लेट ना होने पर हाँ वो पिक्चर लेंगे। वो चालान अभी तक हमें कुछ समझ कम आया है कि कैसे आएगा, NIC पे आएगा या जिस पे पास गाड़ी होगी, जो गाड़ी के कागजात जिसके पर नाम पे होंगे उस पे चालान आएगा। वो हमें कुछ गाइड नहीं किया किसी ने। आपको क्या लगता है कि ई चालान सिस्टम जो है वो आने के बाद कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये नहीं चल पाएगा यहाँ पे। जी, हमने मल्टीपल फोरम्स के ऊपर ये आगाही मुहिम जारी रखी हुई है, जिसमें हम रोड्स के ऊपर, चौराहों पर लोगों को पैम्फलेट्स दे रहे हैं, सेमिनार हमने कराए। उसके अलावा मैं खुद, मेरे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस में जा रहे हैं। साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं और टेलीविज़न पर हमारे इश्तिहार चले हैं। हमारे कराची के अंदर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं इस वक्त भी। अब हम जो है हमारी जो आउटडोर स्ट्रीमर्स हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मुहिम शुरू हो जाएगी। टीवी कमर्शियल हमने चलाए। मतलब होलिस्टिक एक अप्रोच रखी हमने, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को भी साथ रखा। फिर हम जो हमारे मेन जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसमें रक्शे से लेकर और ट्रेलर्स तक, जिसमें ट्रक, डंपर्स, टैंकर्स, ये सब शामिल हैं, उन सबको हमने ऑन बोर्ड लिया। उधर जाकर हमने सेमिनार्स किए, उनको हमने आगाही दी कि किस तरह से वो इस सिस्टम में रहकर ज़्यादा अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम करेंगे, क्योंकि लॉन्च के बाद भी लोगों को इसकी आगाही की ज़रूरत पड़नी है। तो दिस विल बी एन ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। शहर भर में नस्ब CCTV कैमरों और जदीद आलात जैसे स्पीड गन से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां, जैसे तेज रफ्तारी, गलत पार्किंग और सिग्नल तोड़ने की वीडियो और तस्वीर सबूत रिकॉर्ड किए जाएंगे। बराह रास्त गाड़ी मालिक के घर ईमेल या पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे, जिससे सड़क पर झगड़े और करप्शन कम होंगे। जुर्माने अदा करने का निजाम डिजिटल होगा और शिकायत के लिए SP, DSP और CPLC पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई है। ई चालान सिस्टम का निफाज होने जा रहा है, मगर क्या हमारा मुआशरा, हमारा ट्रैफिक इसके लिए तैयार है? इस वक्त हम मुख्तलिफ लोगों से ये भी पूछेंगे, मोटरसाइकिल सवारों से भी पूछेंगे कि आखिर हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन जो खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार खुद हेलमेट ना पहन कर करते हैं, उनके बारे में उनका खुद का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, आप इतनी बिजी शाहराह पर जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट आपने नहीं पहना, खुदा ना खास्ता अभी कुछ हो जाए, हेलमेट तो आपने पहना नहीं है। नहीं, हेलमेट पहना हुआ होता है सर, लेकिन बगैर हेलमेट के जब हेलमेट पहना हुआ होता है उसके बावजूद भी चालान हो जाता है बाज़ वक़्त किसी न किसी चीज़ पर ना, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हो जाता है, जबकि सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ कंप्लीट होती है हमारे पास, उसके बाद भी चालान हो जाता है। अगर हमारा ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होता है या चालान आप लोगों पर 5-5 हज़ार रुपये कटना शुरू होंगे, तो क्या लगता है हमारे शहरी जो है वो हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे? बिल्कुल पहनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे भाई। अगर इस तरीके से अगर जदीद टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है चालान के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी कामयाबी होगी ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए और हमारे लिए भी, ताकि हम भी हेलमेट पहने, जो नहीं भी पहनते वो भी पहनेगा। फिर ये हेलमेट आपने रखा है, अगर आप ये हेलमेट हमारे सामने ही पहन ले तो ये
आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट ना पहनना आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा जुर्म है? इतना बड़ा जुर्म होना नहीं चाहिए। वैसे हम यहाँ पे ऑटो उठाते हैं, वहाँ पे देते हैं, इतनी जल्दी में हम हेलमेट भी पहने, हेलमेट उतारे। बंदा लंबे रूट पे जाए तो हेलमेट पहने ना, अभी छोटी छोटी गलियों में जाके हेलमेट पहने फ़ायदा क्या? गाड़ियों में भी लोग बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा सा खड्डा आ गया बीच में, उस पर ही आप गिर गए, आपके सर पे चोट लग गई। आपको पता है ना, हेलमेट तो आपके सर की हिफाजत के लिए होता है भाई, है नहीं है? बिल्कुल है। देखें, एक तो मेन चीज़ है लाइफ सेवर, दैट इज़ हेलमेट। फिर आपकी चेन कवर, जिसकी वजह से औरतों के दुपट्टे या बुरके आ जाते हैं। 2, तीसरा रियर व्यू मिरर्स, ये जिससे आप पीछे देख ही नहीं पाते अगर ना हो। चौथा, दोनों मिरर्स के ऊपर। चौथा है उसकी हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट्स। और 5वां उसकी जो है नंबर प्लेट अगर नहीं है तो वो डिटेन हो जाएगी गाड़ी। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपना ख़र्चा करें, हिसाब लगाएं, तो ये 4000 से ऊपर की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये सब की सब लाइफ सेविंग है। रात के वक्त में अगर हेडलाइट नहीं है, टेल लाइट नहीं है, तो भी आप नहीं दिखेंगे। दिन में अगर चोट लगती है, रात में हेलमेट नहीं है, तो भी आपको चोट ज़्यादा लगेगी। चेन कवर नहीं है, कितने का चेन कवर होता है? 400-500 का होगा। साइड व्यू मिरर्स नहीं है, वो 250 रुपये के आते हैं। LEDs जो हैं 20-20 रुपये की मिलती हैं। तो आप बेसिक चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें ठीक करें ताकि ये सिस्टम जो है वो आपको डिटेक्ट ही ना करें। ट्रैफिक पुलिस वाले, इनके पास हेलमेट है, ये तो बगैर हेलमेट के घूम रहे होते हैं, ये सारे वन वे घूम रहे होते हैं। क्या चालान भरने के लिए क्या आवाम ही रह गई है बस? नहीं, वो आप कह रहे हैं जो मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक वाले एहलकार होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, वन वे घूम रहे होते हैं। हेलमेट तो पहनना बहुत दूर की बात है। आवाम रोज ट्रकों के नीचे आ रही है, गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया हुआ है बड़ी गाड़ी का। आप आ जाए इधर, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। सामने चल रही है हमारे, वो घूम रहे हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला? इनसे पहले ये तो पूछें किस चीज़ से इन्होंने कानून फॉलो किया हुआ है, कौन सी कानून की किताब इन लोगों ने पढ़ी है। अभी ई चालान आ रहा है कराची के अंदर, क्या लगता है ये ई चालान सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया है आप? ये कामयाब हो ही नहीं सकता। क्यों, वजह क्या है? पैदागिरी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब अगर एक आपको पॉलिसी दे दी है भाई हेलमेट पहने, तो आपको पहनना चाहिए। इसमें आपकी ज़्यादा सेफ्टी है, दूसरे की इतनी सेफ्टी नहीं है। मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को फॉलो मैंने करना है, आपने भी करना है। आप फॉलो करेंगे तो मैं करूँगा। आपने चालान उठाया, भाई मशीन निकाली, आपने खट कर डाला, भाई 1500 का चालान हो गया। मैं कहूँगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर आपने मशीन निकाली, बोला अच्छा 200 दे दे। ये मतलब हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं कोई भी। चाहे वो आप चालान की बात कर लें, चाहे आप वो बस की बात कर लें, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, चाहे आप वो बिजली की बात कर लें, चाहे आप वो गैस की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बसें चला दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले हेलमेट मिलता था 700 से 800 रुपये का, आज वही हेलमेट 2000 रुपये का। क्यों, कहाँ से खरीदेगा बंदा? 2000 रुपये उसकी दिहाड़ी नहीं है। अगर तनकीद कर रहे हैं तो गलती हमारी अपनी भी है, कहीं हम भी गलत हैं। ऐसा नहीं है कि इदारा ही हर जगह गलत है, हम भी गलत हैं। हमें पहले से ही ना उसके ऊपर हमारा माइंड बना दिए गए। किसी ट्रैफिक वाले ने रोकना, उसको 100 रुपये दे दिया, जान छुड़ गई। अगर वो 100 रुपये नहीं लेते, गाड़ी जब्त करते, बंद करते, तो आज कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहा होता। आपको मेरे पीछे, ये मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कितनी सारी मोटरसाइकिल जो है वो हमें नजर आ रही है जाते हुए। लेकिन अमूमन तौर पर मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ज्यादातर लोगों को जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ। कुछ लोगों को पहना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन ज्यादातर जो है उनकी तादाद ऐसी है जो हेलमेट नहीं पहनकर जो है वो चल रही होती है। इवन इतनी बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि लोग फैमिलीज के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेलमेट नहीं पहनते। अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपनी माँ के बारे में सोचकर जो है वो आप खुद हेलमेट पहन लिया करें। क्योंकि हेलमेट से अगर आपने पहना है तो वो आप बड़े नुकसान से जो है वो बच जाते हैं। तो अगर आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, करें, ये आपका राइट है, लेकिन अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो आपने खुद भी ये देखना है कि क्या आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे।